हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एसएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें टोटल 3261 पोस्ट रिलीज की गई है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 अक्टूबर 2021 तक रहेगी। एक बार हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट थी वो 24 सितंबर 2021 थी। 11:30 बजे से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 अक्टूबर 2021 तक रहेगी, 11:30 बजे तक ही रहेगी। इसके अलावा जो इसकी ऑनलाइन फीस का जो आपका चलान का क्रिएट करने का रहेगा, ऑनलाइन फीस का इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है, वो 28 अक्टूबर तक रहेगी। और इसका यही है कि अगर आपने जनरेट करना है ऑफलाइन चलान तो उसकी भी 28 अक्टूबर तक रहेगी। इसके अलावा इन लिखा हुआ है कि अगर आपको जो ऑनलाइन आपने जैसे चला वो किया, ऑफलाइन चलान किया, इसको अगर आप पे करना चाह रहे हैं थ्रू चलान तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 1 नवंबर 2021 तक रहेगी। और इसके अलावा जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा वो जनवरी या फरवरी 2022 में रहेगा। अब हम इसकी नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या तो वो कैंडिडेट एक तो इंडिया का अप्लाई कर सकते हैं, उसके पास इंडियनशिप होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है उसके पास नेपाल का होना चाहिए वो, या फिर उसके पास भूटान का होना चाहिए। और इन सबको करने के लिए एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, वो इन्होंने जमा करवाना होगा, उसको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ कि तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, तो अगर उस टाइम का भी है तो नहीं, वो भी जमा करवाना होगा। इसके अलावा हम इसकी एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मिनिमम एज मांगी गई है वो 18 और जो मैक्सिमम है वो 30 है। और ये जो आपकी एज काउंट की जाएगी ये आपकी जो पोस्ट की लास्ट डेट होगी तब तक काउंट की जाएगी। और आपका जो इसमें डेट ऑफ बर्थ के एज अ प्रूफ लिया जाएगा वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा या उसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट होगा। और उसमें जो ये आपको जो एज बताई गई है ये जैसे आप कैटेगरी वाइज पोस्ट चेक करेंगे, मतलब उसमें सब में अलग अलग है, हर पोस्ट की अलग अलग है, बट उसमें जो मिनिमम एज है वो 18 है, मैक्सिमम जो है वो 30 है। इसके अलावा जो यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है वो बता देते हैं कैटेगरी वाइज। एससी और एसटी वालों को जो है वो 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को 3 साल की रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी वालों को 10 ईयर्स की है। अगर वो ओबीसी में है तो 3 ईयर्स ऐड कर दिए जाएंगे यानी 13 ईयर्स। अगर वो एससी एसटी से हैं तो उन्हें 15 ईयर्स हो जाएंगे। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस जो भी उनकी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और भी बहुत से दे रखे हैं, यानी डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन उन्हें 3 ईयर्स की है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटल विद फॉरेन उन्हें है 8 साल की रिलैक्सेशन है। इसके अलावा यहाँ पे हर इस कैटेगरी की अलग अलग है, तो आपको स्पेशल मेंशन किया होगा जो इसका नोटिफिकेशन होगा, तो उसके जब आप लास्ट के पेजेस पे जाएंगे तो वहां पे इसका जो है वो कैटेगरी वाइज होगा, आप वहां पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको जो है अप्लाई कैसे करना है। तो इन्होंने किया है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें हर पोस्ट के लिए सेपरेटली मतलब अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा लिखा है कि जो भी इसका रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे मेंशन की गई है सिर्फ आपको उस पर ही करना है। और सबसे पहले आपको इसकी जो है वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड कर लेनी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। देन नेक्स्ट है इसकी जो लास्ट डेट आपको बताई गई है 25 अक्टूबर तक है, तो आपने इससे पहले अप्लाई कर लेना है, ताकि क्योंकि इसके एंड के दिन में बहुत ज्यादा रश हो जाता है, तो आपको जो इससे मतलब छुटकारा मिल जाएगा अगर आप करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इन लिखा है कि कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन वही वो दिया हुआ है कि लास्ट डेट से पहले कर ले, ताकि वो इसके हैवी जो ट्रैफिक जाम होगा उससे बच सके। देन नेक्स्ट आपका है कि कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आप बाद में अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ भी वो नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्ट सीधा मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लिखा है कि अगर आप फिर भी इसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इसके अक्षर में 4th में 5th में अच्छे से डिटेल दी गई है, तो आप एक बार वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपीज है, 100 ओनली। और ये जो आपको फीस पे करनी है ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं थ्रू भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग या बाय यूजिंग विया मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन एसबीआई, या फिर आप एसबीआई ब्रांच में भी कर सकते हैं, जनरेट चलान के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इन लिखा हुआ है कि जो वुमेन कैंडिडेट है, इन स्पेशली लिखा जो वुमेन कैंडिडेट है, एससी एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन, इन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। और इसके अंदर लिखा है कि आपने जो भी अपनी ऑनलाइन फीस पे करनी है वो 28 अक्टूबर से पहले पहले पे कर देनी है। अगर आप एसबीआई के थ्रू मतलब आप इसको ऑफलाइन इसकी फीस पे कर रहे हैं मतलब एसबीआई के थ्रू, तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 1 नवंबर 2021 रहेगी। और ये लिखे कि अगर आप एक बार फीस जमा करवा देते हैं तो ये आप उसके मतलब ना तो ये रिफंडेबल होगी ना ही ये ट्रांसफरेबल होगी।
सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में बात करेंगे कि आपके जो एग्जामिनेशन के आप कौन कौन से सेंटर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी हुई है कि एसएससी रीजन या स्टेट वाइज, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है सेंट्रल रीजन या बिहार एंड उत्तर प्रदेश, तो उसके सेंटर दिए हुए हैं और एड्रेस दिया हुआ है, फिर इसकी ऑफिस का और वेबसाइट का। तो यहाँ पे अच्छे से डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पे मतलब 3-4 अलग अलग दे रखी है नॉर्थ रीजन के लिए, या नॉर्थ रीजन दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें चूज कर सकते हैं। तो आपको प्रेफरली 3 चूज करने होंगे विद इन स्टेट, जो भी आप चूज करेंगे तो आपका उसमें से आएगा। तो इसलिए आपको सजेस्ट की जाती है कि आप अपना नियर बाय चुने ताकि आपको भी इजिली रह सके। आपने जो ये एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज करेंगे, अगर आपने एक बार जो भी इसमें फिल कर दिया आप उसे दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपने जब भी इसके एग्जामिनेशन ऑनलाइन भरें तो एक बार ध्यान से भर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसके एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन यानी रोल नंबर के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिल किया, मतलब जो इसकी ओरिजिनल डेट से पहले, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी उसकी रहेगा, अगर वो कमीशन के द्वारा वेरीफाई हो जाता है या उसके द्वारा मतलब उन्हें कर दिया जाता है, तो उन्हें रोल नंबर इशू किए जाएंगे। और आपको जो ये रोल नंबर इशू किए जाएंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए किए जाएंगे। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन आपका एडमिशन एग्जामिनेशन होगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो भी इसकी बताइए एसएससी की या फिर जो भी इसकी रीजन की रहेगी, मतलब रीजन की रहेगी, वहां पे आप चेक कर लीजिएगा, वहीं पे इसका जो है एडमिशन सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। इसके दौरान लिखा हुआ है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड इसमें जो आपका कंप्यूटर कैंडिडेट को है अपनी उनकी रजिस्ट्रेशन आईडी, जो भी उनका रोल नंबर होगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अलोंग विद हिज नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारे के सारे चाहिए होंगे। और जब भी इन्हें अपना ये उनका एग्जाम होगा तो उन्हें जब ये एग्जामिनेशन में जाना होगा तो उन्हें अपने रोल नंबर के साथ साथ 2 फोटोग्राफ चाहिए होंगे कलर्ड, और इसके अलावा उन्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा आईडी प्रूफ के लिए ओरिजिनल, जो आपके इन सर्टिफिकेट्स में से हो सकता है या तो आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर प्रिंट आउट ऑफ ई कार्ड। नेक्स्ट हो सकता है आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार लाइसेंस आपका, या पैन कार्ड या पासपोर्ट आईडी कार्ड इशूड बाय स्कूल एंड कॉलेज। देन नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयर आईडी कार्ड अगर है, या फिर एक्स सर्विसमैन की कोई डिस्चार्ज बुक है इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या फिर एनी अदर पासपोर्ट बिंग जिसपे भी आपका आई कार्ड हो। इसके अलावा लिखे है कि आपको जो भी एप्लीकेशन की अगर आपने उसमें फोटो करी है तो जैसे यहाँ पे मेंशन की है, इनमें से ना तो वो ब्लर होनी चाहिए और आपका जो उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन में आपने जो डेट ऑफ बर्थ भरी है जो रोल नंबर में है, और आप जो अगर सर्टिफिकेट दूसरा लेके आते हैं उसमें से अगर मिसमैच है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उन्हें जो है यहाँ पे कौन कौन से चाहिए होंगे, फर्स्ट उन्हें जो भी उनका मतलब एडमिशन सर्टिफिकेट होगा एक तो वो चाहिए होगा, 2 उनकी पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होंगी, 1 उनका ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए होगा। इसके अलावा मैंने लिखा हुआ है कि जो भी इसमें कैंडिडेट को है उनकी जो भी उसमें डिटेल्स दी हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो चाहिए होंगे। फर्स्ट आपका होगा मैट्रिकुलेशन का या कोई सेकेंडरी सर्टिफिकेट। देन नेक्स्ट आपका है जो भी आपने मतलब एजुकेशन वहाँ पे भरी है मैक्सिमम होगी, या जो भी हायर एजुकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। देन आपका है अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने एक्सपीरियंस उसमें लिखा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आ जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है तो उसका सर्टिफिकेट आएगा। इसके अलावा लिखा होगा कि एक्स सर्विसमैन ने अगर करा हुआ है तो या तो उसका सर्विस डिफेंस प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा या उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा ये रेलिवेंट सर्टिफिकेट अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए चाह रहे हैं या फिर कहीं की सिटीजनशिप है तो उसका सर्टिफिकेट होगा। अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा क्या है कि अगर कैंडिडेट ने अपना जैसे नेम चेंज कर रखा है मैट्रिकुलेशन में या मैरिज में तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और यहाँ पे इन्होंने बहुत से दिए हुए कि अगर इन डिवोर्स ऑफ वुमेन है कि अगर वो डिवोर्सी वुमेन है तो उसको उसका डिवोर्स का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और जो भी उनके वहाँ पे स्पेसिफाइड होंगे उन्होंने जिस कैटेगरी में भरे होंगे उसके जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट उन्हें चाहिए होंगे, और उसकी जो है उनके उस फोटो कॉपीज भी चाहिए होंगी पास में। अब हम बात करेंगे कि कई बार आपका एप्लीकेशन है, कई बार कैंडिडेट्स की क्वेरी आती है कि मैम हमारा रोल नंबर नहीं आया, तो इसके बहुत से रीजन हो जाते हैं। एक बार हम उन पे कर लेते हैं ताकि आपको ऐसी कोई भी किसी चीज का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट होता है अगर आपने अपना एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट भरा हुआ है तो भी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर उसमें कोई वेरिएशन है आपके सिग्नेचर्स में, आपने कहीं पे अलग करें कहीं पे अलग करें तो भी आपका फॉर्म है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर आपने एग्जामिनेशन फी पे नहीं की है या फिर आपकी जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन आपके एप्लीकेशन की वो निकल गई है, आप
उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप अंडर एज्ड हैं या ओवर एज्ड है तो भी हो जाएगा। इसके अलावा ये अगर आपने जो भी उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें भरी हुई है आपके जो भी आएगा पोर्टल में, बट आपने उसके रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट नहीं लगवाए हैं तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी भी मतलब बेनिफिट्स के लिए उसमें कर रहे हैं, रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट नहीं अटैच कर पा रहे हैं तो भी आपका फॉर्म है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर आपने मतलब कोई भी ऐसा कुछ कैरी किया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर में, कोई सामान वगैरह लेके हैं तो भी आपका फॉर्म, तो भी आपका जो एग्जाम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लिखा हुआ है कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ, अगर आपने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं अब तब जब आपका सर्टिफिकेशन होगी नहीं अप्लाई कर पा रहे तब भी आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे दिए हुए हैं तो आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करेंगे जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिल करना है उसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको जो है इसके अनेक्सर 4 में मिलेगा। तो इसके मैक्सिमम मतलब 2 इसके पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट में आपका जो है वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होती है जहाँ पे आपने अपने सारे डिटेल्स भरने हैं, तो वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ताकि वो उसमें कोई इशू ना हो। तो जैसे ही वहाँ पे नेक्स्ट आपका रहेगा फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि आपका जो पार्ट 1 है ऑनलाइन जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो आपने एक बार उसको फिल करने से पहले जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। तो वहाँ पे जब आप इसका फॉर्म ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपने एक मोबाइल नंबर आपका जो भी होगा उसमें एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी भरनी है, क्योंकि उस पे जो आपके वेरीफाइड होंगे वो साथ के साथ ही होंगे, उस पे ओटीपी वगैरह आएगा। देन नेक्स्ट उसमें होगा आधार नंबर भी आपने जो भी भरना है उसमें, या कोई भी आपका जो प्रूफ है वो चाहिए होगा। और देन नेक्स्ट में होगा जो भी आप इसमें भरेंगे तो आप इसमें आपको एक रजिस्टर्ड आईडी और एक ईमेल रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। देन आपको उसमें लॉगिन करना होगा। तो जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो उसमें बेसिक डिटेल्स आ जाएंगे जो भी आपके होंगे, एडिशनल अगर आप उसमें कुछ एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएंगे, और आपने उसमें जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने वही दिया हुआ है कि अगर आपने फीस वगैरह अगर आपने भरनी है, जैसे कैटेगरी वाइज है जो भी बताई थी उन्हें फीस पे करनी है। अगर उन्हें ऑफलाइन करनी है तो वो अपना वहां से चालान जनरेट कर सकते हैं, अगर उन्हें ऑनलाइन भरनी है तो वो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसके द्वारा पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर 11 में दिया होगा कैटेगरी आपकी, 12 में आपकी दी होगी नेशनलिटी जो भी है। इसके अलावा यहाँ पे नहीं दिया होगा कि कोई भी आपका सीरियल नंबर 13 में कोई विजिबल आइडेंटिटी मार्क है तो वो आपने वहाँ पे मतलब टिक करके जो भी आपका होगा वहाँ पे फिल कर देना है। या इसके अलावा कोई आपकी डिसेबिलिटीज है तो वो कर लेना है। और जब भी आप इसे फाइनल सबमिट करेंगे तो आपने इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो इन्होंने एक स्पेशली मेंशन नोट किया हुआ है कि कैंडिडेट को एक बार दोबारा से उन्होंने एडवाइस दी कि वो जो भी अपने फॉर्म में फिल कर रहे हैं, नेम, फादर नेम, जो कैंडिडेट का नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो उनके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। अगर उनके नहीं होती है तो उनका फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा इनकरेक्ट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी बहुत सारी पोस्ट दी हुई हैं, तो आप यहाँ से एक बार जाके चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए करना चाहते हैं, और उसकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो आप अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स दे रखी है कि रीजन क्या है और पोस्ट कोड, पोस्ट नंबर क्या है उसका, कौन से डिपार्टमेंट में है, और उसमें एज क्या है, और उसका पे स्केल क्या है, और उसका मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए क्या चाहिए, और आगे उसमें कैटेगरी वाइज है। तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, तो ये बेनिफिट्स रहेगा इसमें सारों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, +2 वालों के लिए, 10th वालों के लिए। तो वो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और इसमें मतलब उनके जो भी होगा उन्हें अच्छे से चेक कर लेना है। उनका पोस्ट कोड क्या रहेगा तो वो उन्हें एक बार अच्छे से फिल कर देना है, और एज उनके अकॉर्डिंग चेक कर लेनी है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप इसे अच्छे से डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।